हर साल 5 जून का दिन संपूर्ण विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे कि लोग पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां आज अपने आधिकारिक आवास पर पौधा लगाया और इस अवसर पर सभी परिवारों से अपील की कि वे आने वाले मानसून में पौधा अवश्य लगाएं, तो वहीं पर्यावरण प्रेमी योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने पतंजलि योग पीठ से लोगों से आह्वान किया कि वे प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, उन वस्तुओं का कम इस्तेमाल करें जिनसे प्रदूषण बढ़ता है और साफ सफाई का ध्यान रखें। आज पर्यावरण दिवस है। ऐसे तो हर दिन हमें अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन चलिए एक परंपरा बन गई है कि हम 365 दिन में किसी एक दिन तो विशेष रूप से किसी विषय में विशेष चिंतन करते हैं। उसी के फलस्वरूप आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अर्थात एक दिन तो पूरे दुनिया के लोग योग के बारे में सोचें। फादर्स डे, मदर्स डे, एक दिन तो माता पिता के बारे में सोचें, एक दिन तो डायबिटीज़ के बारे में सोचें कि हम अपनी और आने वाली पीढ़ियों की कैसे डायबिटीज़ से सुरक्षा करेंगे। ऐसी बीमारियों के लिए एक एक दिन निर्धारित किया गया है। ऐसे ही हमारे जीवन से, जगत से जुड़े हुए कुछ खास प्रसंग हैं, उनके संदर्भ में विशेष दिन घोषित किए गए हैं पूरी दुनिया में। आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस पर हमें यह सोचना है कि इस प्रकृति के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं, प्रकृति के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। प्रकृति हमारी माँ है। हमारे शरीर के एक एक कोशिका इस प्रकृति से निर्मित हुई है। प्रकृति में यदि विकृति आएगी तो वो विकृति हमारे भीतर तक जाएगी। आज एयर, वाटर, सोयल, हवा, पानी, मिट्टी, लगभग सारी प्रकृति प्रदूषित होती जा रही है। अन्न, शाक, सब्जियां, फल, घी, दूध, तेल, जो भी हमारे खाद्यान्न है वो प्रदूषित हो रहे हैं। अभी पूरी दुनिया के सर्वे दिखाए जा रहे थे कि वायु दूषित होने से पूरी दुनिया में कितने लोगों की मौत होती है। जितने लोगों की मौत हार्ट अटैक से होती है, जितने लोगों की मौत और दूसरी बीमारियों के कारण से होती है, उससे ज्यादा लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण से हो रही है। वायु प्रदूषण के कारण से लोगों के फेफड़े कमजोर होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होता है और लोगों की मौत हो जाती है। अकेले वायु प्रदूषण के कारण से पूरी दुनिया में लाखों मौतें होती हैं। यदि उसको आंकड़ों के हिसाब से देखें तो करीब करीब 1 करोड़ लोगों की मौत खाली वायु प्रदूषण के कारण से होती है। फिर और दूसरे कारण अलग बात है। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आखिर जो प्रकृति माँ की तरह हमें जीवन देती है, क्योंकि आत्मा तो इस शरीर से अलग है, लेकिन आत्मा का साधन है बुद्धि, आत्मा का साधन है हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा प्राण। साधन नहीं रहेगा तो हम साध्य तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए साधन साध्य विवेक के आधार पर भी हम चिंतन करें तो शरीर का साधन अच्छा होना चाहिए, हमारी इंद्रियों का, मन का, प्राण का साधन अच्छा होना चाहिए। तभी हमारी आत्मोन्नति होगी, हम राष्ट्र की और विश्व की उन्नति कर पाएंगे, हम आत्म शांति और विश्व शांति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। सबको सुख चाहिए, सबको समृद्धि चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए, सबको शांति चाहिए, लेकिन सुख, समृद्धि, सुरक्षा और शांति बिना पर्यावरण की रक्षा के नहीं आ सकती। इसलिए पर्यावरण की रक्षा के लिए सबकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जो किसान खेतों में यूरिया, डीएपी डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, उनकी प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए कि ये धरती हमारी माँ है। हम इसकी कोख में, हम इसके मुख में जहर नहीं डालेंगे, क्योंकि जो कुछ हम धरती माता के मुख में डालते हैं, धरती माता की कोख में डालते हैं, वो शाक सब्जियां बन करके, अन्न बन करके, फल बन करके, दूध बन करके, घी बन करके, सारी चीज तो धरती से आ रही है। जिससे हमारा शरीर बन रहा है वो सारी चीजें मिट्टी से आ रही है और मिट्टी प्रदूषित हो गई है। हम सोचते हैं कि हम तो दूध पी रहे हैं, वो
मिट्टी से कहाँ, वो तो गाय से आ रहा है, लेकिन गाय जो चारा खा रही है वो तो प्रदूषित है। इसलिए पूरी दुनिया में अब ऑर्गेनिक मिल्क, ऑर्गेनिक घी, ऑर्गेनिक ऑयल, ऑर्गेनिक सारे फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक ग्रेन्स, पल्स, मसाले, औषधियाँ, ऑर्गेनिक एलोवेरा, ऑर्गेनिक आंवला, माने औषधियाँ, सब कुछ हमें ऑर्गेनिक चाहिए। उसको कहीं जैविक बोला जा रहा है, कहीं उसको नैसर्गिक बोला जा रहा है, नाम चाहे कुछ भी दें, काम यह होना चाहिए कि धरती हमारी प्रदूषित ना हो, वायु हमारी प्रदूषित ना हो, पानी हमारा प्रदूषित ना हो, जितने हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो कहता हूँ आज पर्यावरण दिवस है तो इस दिन हमें कुछ खास सोचना चाहिए। हम जितना साबुन का प्रयोग करते हैं, एक साबुन की टिकिया लाखों लीटर पानी को प्रदूषित कर देती है। इसके ऊपर पूरी दुनिया में रिसर्च होते हैं। एक बार जो हम हाथ धोने में हैंड वॉश का इस्तेमाल करते हैं वो हजारों लीटर पानी को प्रदूषित कर देता है। तो आप कहेंगे कि उपाय क्या होना चाहिए? हैंड वॉश तो हम भी आपको देते हैं, साबुन तो हम भी चाहे जड़ी बूटियों से बनी हुई हो, उसमें फिर भी थोड़े तो केमिकल होते ही हैं, हम भी आपको उपलब्ध कराते हैं। समाधान ये है कि अपवाद रूप में हमें साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। अपवाद रूप में हमें हैंड वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए, जब देखा तभी, और जब करें तो 2-4 बूंद उसका इस्तेमाल करना चाहिए। माने चाहे वो वॉशिंग पाउडर हो, चाहे वो लिक्विड डिटर्जेंट हो, चाहे किसी भी तरह के केमिकल से बने हुए कोई भी पदार्थ हो, उनके संदर्भ में हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? इस सिद्धांत के ऊपर हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति हमारी सुरक्षित रहेगी, और प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। हमारा सुख, हमारी समृद्धि, हमारी सुरक्षा, हिफाजत, हमारा प्रोटेक्शन, हमारा सुख, हमारी समृद्धि, हमारी सुरक्षा, हमारी शांति प्रकृति में छिपी हुई है। प्रकृति में विकृति ना आए, वो हमारी माँ है। इसके लिए ये तो मैंने कुछ संदर्भ कहे खेती से संबंधित, जो हम नित्य प्रयोग में लाते हैं जिन वस्तुओं को, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, जितना हम निसर्ग के करीब होंगे उतना ही हम ज़्यादा सुखी होंगे। प्रकृति ने हमें सारे विकल्प दिए, नैसर्गिक विकल्प है हमारे पास। नैसर्गिक खेती हमारे सामने विकल्प है, नैसर्गिक शैम्पू, शिकाकाई, आंवला हमारे पास में उपलब्ध हैं, मुल्तानी मिट्टी हमारे पास में उपलब्ध है, छाछ, दही आदि जिनके इस्तेमाल करके हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा युगों युगों से अपने केसों की हिफाजत करते आए थे, हमारी अपनी चमड़ी की हिफाजत करते आए थे, अपने त्वचा को बहुत सुंदर रखते आए थे। एलोवेरा लगाइए ना, क्या केमिकल्स की ज़रूरत है। दातुन करते आए थे वनस्पतियों के, जो है नीम, बबूल आदि के जो है छोटे छोटे तने लेकर के। अब हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के वो सारे विकल्प हमारे सामने रखे थे जिससे कि हम अपनी हिफाजत नैसर्गिक तरीके से कर सकें, नैसर्गिक रूप से हम सुख ले सकें, नैसर्गिक रूप से प्रकृति को साथ में लेकर के हम अहिंसक समृद्धि, माने ऐसी समृद्धि जिससे कि अपना भी भला हो और सबका भला हो, ऐसी समृद्धि, ऐसी हम अपनी भी सुरक्षा करें, प्रकृति की भी सुरक्षा करें। तो इस तरह के हम उपाय अपनाएं जिससे कि हम अपने और सबके सुख, अपनी और सबकी समृद्धि, अपनी और सबकी सुरक्षा, अपने जीवन में और पूरे विश्व में शांति हो। और ये ग्लोबल वार्मिंग का तो बहुत बड़ा आज प्रश्न खड़ा हुआ है पूरे विश्व के सामने। हम यदि शाकाहारी होंगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग से बच पाएंगे, क्योंकि 1 किलो अन्न पैदा करने के लिए, 1 किलो शाक सब्जियां पैदा करने के लिए जो हम साधनों का इस्तेमाल करते हैं, उन साधनों के द्वारा हम अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। 1 किलो शाक सब्जी, 1 किलो हमने अन्न खाया और उसके द्वारा अपने जीवन की सुरक्षा, अपने जीवन के स्वास्थ्य को हम बढ़ाते हैं। अब 1 किलो मांस यदि हम खाते हैं तो 1 किलो मांस पैदा करने के लिए 100 किलो से लेकर के 1000 किलो तक हम अन्न का दुरुपयोग करते हैं। उसी अनुपात में पानी का,
फिर उसी अनुपात में हम जो है भूमि का प्रदूषण आदि बढ़ाते रहते हैं। माने किसी भी तरह से सोचें तो शाकाहार ये पर्यावरण की रक्षा के लिए जरूरी है। जितने भी व्यसन हैं इनसे बचना पर्यावरण की रक्षा के लिए जरूरी है। जितना भी दोहन हो रहा है प्रकृति के अंदर, चाहे वो खनन किसी भी क्षेत्र में हो रहा है, चाहे नदियों में खनन हो रहा है, भूमि का खनन हो रहा है, चाहे वह लोहा कोयला आदि के रूप में खनन हो रहा है, जितना भी माइनिंग हो रहा है, माइनिंग सेक्टर के ऊपर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। जितना बहुत जरूरी है उतना ही हम खनन करें। ये सृष्टि बने हुए करीब 200 करोड़ वर्ष हो गए। 200 करोड़ वर्षों में प्रकृति का जितना दोहन नहीं हुआ उतना पिछले 200 वर्षों में हो गया। मैं नहीं कह रहे, विश्व के सभी पर्यावरणविद कह रहे हैं इस बात को। आज हमें सोचना होगा कि हम किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं तो ये सोचें कि क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है। मैं यदि बिना पंखे के रह सकता हूं तो ये ज़्यादा बेहतर है। यदि पंखा चला करके मेरा गुजारा हो सकता है तो ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत उसके कि हम कूलर का प्रयोग कर रहे हैं। कूलर वाले ज़्यादा जो है इस प्रकृति का साथ दे रहे हैं जो एसी यूज कर रहे हैं उनकी अपेक्षा। जहां अपरिहार्य परिस्थितियां हैं उसको छोड़ करके हमें न्यूनतम पर जाना चाहिए। क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? और जब हम न्यूनतम तक जाएंगे, अपरिग्रह को अपनाएंगे। अपरिग्रह बहुत बड़ा सत्य है हमारी संस्कृति का और ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा मूल्य है। केवल साधु संत महात्मा ही अपरिग्रह को नहीं, हमारे सब पूर्वज ऋषि मुनि अपरिग्रह को अपनाते थे और इसलिए उनको आप्त पुरुष कहते थे, उनको कुंभी धान्य ब्राह्मणा कहते थे। माने वो न्यूनतम की सीमा में जीते थे। क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है, इस सीमा में जीते थे और प्रकृति में विकृति ना फैले इसके लिए वो स्वयं अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेते थे। पंच महायज्ञ करते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो हवन नहीं करता क्या वो उसको पाप लगता है? तो उन्होंने कहा हाँ, वह जो हवन नहीं करता उसको पाप लगता है, वो अधर्म कर रहा है। क्योंकि हम अपने शरीर से कितना दुर्गंध फैलाते हैं, हमारे मुख से कितना दुर्गंध निकलता है, हमारे रोमकूपों से कितनी अशुद्धि निकलती है, हमारे मलमूत्र से कितनी अशुद्धि निकलती है। यदि हो सके तो आप भी हवन करने का संकल्प लीजिए। हवन आप नहीं कर सकते तो कम से कम आप ये तो संकल्प लीजिए कि आप अपने द्वारा कम से कम विकृति फैलाएंगे समाज में। जितना कम से कम हो सकता है उतना प्रदूषित करेंगे। कितनी गंदगी चारों तरफ फैली है। आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर ये पहली बार स्वच्छता का अभियान सरकारी स्तर पर चलाया, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। और हमारी संस्कृति में तो जो है शुचिता को पहला धर्म माना गया है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियम, जीवन का पहला नियम शुचिता है। हम गंदगी ना फैलाएं, जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं उनको रोके भी। हमारी संस्कृति दो तरफा चलती है। एक साथ हम खुद पवित्रता का आचरण करें, दूसरों से पवित्रता का आचरण करने के लिए कहें, उनको पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम थोड़ी भी जागरूकता अपनाएंगे तो जहां मोदी जी का स्वच्छ भारत का जो सपना है, गांधी जी का स्वच्छ भारत का जो सपना है, अपने ऋषियों की शुचिता का जो संकल्प है वो पूरा होगा। हमारे जीवन में शुचिता आएगी, हमारे राष्ट्र में पवित्रता आएगी और पूरी दुनिया में जो हमारा अपयश है कि भारत एक बहुत गंदा देश है, इंडिया इज ए वेरी डर्टी कंट्री, ये जो हमारे ऊपर एक कलंक लगा हुआ डर्टी कंट्री का, उस कलंक को हम धो पाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम अपने घर को पवित्र रखेंगे और अपने घर के बाहर की सड़क को हम स्वच्छ रखेंगे। अपने गांव को, अपने शहर को, अपने देश को बड़े रूप में जितना हम सोचते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे चिंतन में, हमारे जीवन में विराटता आती जाएगी, हमारे पुण्यों का संचय बढ़ता जाएगा। आज पर्यावरण दिवस है तो जो कुछ हमने पर्यावरण के संदर्भ में कार्य किया पिछले दिनों, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करने के लिए हम संकल्पित हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने से लेकर के मोदी जी के स्वच्छता अभियान में भी पूरे संगठन की एक प्रामाणिक भूमिका निभाने से लेकर के अपने संस्थान को विश्व का एक स्वच्छ संस्थान के रूप में आदर्श कीर्तिमान स्थापित करने से लेकर के यहाँ इस संत कुटीर से लेकर के पतंजलि योगपीठ प्रथम चरण हो, पतंजलि योगपीठ का द्वितीय चरण हो, आचार्य कुलम हो, योगग्राम हो या दिव्य फार्मेसी हो या पतंजलि फूड पार्क हो, माने पतंजलि परिवार से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं उनमें शुचिता
अपने आप में एक बहुत बड़ा आदर्श है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, मैं भी लगभग पूरी दुनिया में जाता हूँ तो लोग कहते हैं इस बात को कि जो स्वच्छता ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, यूके में है, यूएसए में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, वो स्वच्छता हमें यहाँ पतंजलि योगपीठ में देखने को मिलती है। तो एक हम पहल करें इस संदर्भ में, अपने घर से इसकी शुरुआत करें, अपने संस्थानों से इसकी शुरुआत करें और अपनी गलियों को, अपने शहर को, फिर अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए इस दिशा में हम आगे बढ़ें। इसके लिए बहुत बड़े बजट की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एक बड़ी सोच की आवश्यकता है, एक मन में एक बड़े संकल्प की आवश्यकता है। जब हमारा संकल्प पवित्र होगा तो निश्चित रूप से पूरे राष्ट्र में पवित्रता आएगी। और ये जितने भी मैंने संदर्भ कहे हैं, इन संदर्भों में हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे तो इस हम प्रकृति की, पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएंगे। और ये हमारी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। मैंने कहा कि करीब 200 करोड़ वर्षों से अपने पुरखों ने कितना संजो के रखा था इस प्रकृति को, तब जाकर के हम विकृतियों से बच पाए। और आज जिस तरह से विकृतियाँ आ रही हैं उसमें SLE, ऑटोइम्यून डिजीज़, कैंसर और तमाम तरह के भयंकर रोग हो रहे हैं, व्याधियाँ हो रही हैं। यदि इसी तरह से क्रम चलता रहा तो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हमको कोसेंगी, आने वाली पीढ़ियाँ जो है हम पर शर्म अनुभव करेंगी कि हमारे पूर्वज कैसे थे कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा ही नहीं। आगे आने वाले करीब 200 करोड़ वर्षों के बारे में हमें सोचना है। हम इस अस्तित्व के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और अपने कर्तव्य का हम प्रामाणिकता से पालन करें तो निश्चित रूप से प्रकृति की रक्षा से हमारी रक्षा होगी, प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे। इस पूरी प्रकृति में शुचिता होगी तो हमारे जीवन में शुचिता होगी, हमारे आहार में शुचिता हो, हमारे विचार में शुचिता हो, हमारे चिंतन में, हमारे आचरण में शुचिता हो, हमारे पूरे जीवन में शुचिता हो। इसी संकल्प के साथ आप सब को पर्यावरण दिवस पर एक संकल्प लेना है कि हम सब संकल्पित होकर के इस शुचिता के को एक धर्म मान करके, अपना एक कर्तव्य मान करके, अपना एक दायित्व मान करके इस समष्टि के प्रति अपनी एक जिम्मेदारी को प्रामाणिकता के साथ निभाएंगे। और हमारी संस्कृति तो हमें वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का, सह अस्तित्व का और प्रकृति के साथ एकत्व का संदेश देती है। यही हमारी संस्कृति के 4 मूलभूत दर्शन हैं। और इन दर्शनों को जब हम अपनाते हैं अपने जीवन में तो निश्चित रूप से हम प्रकृति की माँ की तरह जरूर रक्षा करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने पर्यावरण दिवस पर लोगों से अपील की है कि वे कम से कम 5-5 पौधे अपने घर के आसपास अवश्य लगाएं, जो आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों को भी लाभ पहुंचाए, जैसे तुलसी, गिलोय, नीम, एलोवेरा, आंवला आदि। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए योग ऋषि स्वामी रामदेव जी एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए हैं। गंगा रक्षा मंच के माध्यम से कानपुर में 18/9/2008 को गंगा सफाई का आंदोलन शुरू किया गया था। हरिद्वार के हर की पौड़ी पर 14/10/2009 को स्वयं स्वामी जी महाराज ने गंगा के घाट पर जाकर सफाई की। यही नहीं, 2009 में स्वामी जी महाराज ने गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए एक ज्ञापन भी तात्कालिक प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को दिया था। अब हम आपको दिखाते हैं पतंजलि योग पीठ द्वारा समय समय पर पर्यावरण को लेकर किए गए जागरूकता अभियानों के मुख्य अंश। माना कि जो है सीवरेज का जो गंदा पानी आता है उसके लिए, उसकी पानी के शुद्धिकरण के लिए प्लांट्स होने चाहिए और उसके लिए सरकार का भी बहुत बड़ा दायित्व बनता है, क्योंकि एक शहर में हजारों लोग रहते हैं, लाखों करोड़ों लोग जो है पूरी गंगा के किनारे बसे हुए हैं और करीब 75% जो गंदगी है वो शहरों से गंगा में फैलती है और करीब 25% गंदगी जो है वो
उद्योगों से गंगा में फैलती है। आप मेरे यहाँ पीछे देख सकते हैं कि ये जो जितने भी कूड़ा है, कचरा है, यहाँ तक कि शरीर के पहने हुए वस्त्र हैं, वो सब के सब गंगा जी में ला करके श्रद्धालु लोग डाल देते हैं। खास करके कुछ प्रांतों से भी लोग इस तरह से आते हैं, वो कि सोचते हैं कि शायद गंगा जी में स्नान किया तो वस्त्र भी वहीं अर्पित करने होते हैं। इस तरह की जो हमारी मिथ्या मान्यताएं हैं, जो भ्रमपूर्ण मान्यताएं हैं, इनको हमें तोड़ना होगा और ये इनको छोड़ना होगा। माने हम ला करके सारे घर की गंदगी को, पूजा पाठ जब करते हैं तो वहाँ जो पूजा का कचरा होता है उसको गंगा जी में ला करके बहा देते हैं। अपने सारे तन के जो मैले कपड़े हैं उनको ला करके गंगा जी में बहाते हैं। तो इससे गंगा जी में बहुत भयंकर प्रदूषण फैलता है। हमारे शास्त्रों में गंगा जल में तो स्नान करते समय साबुन लगाने तक का निषेध है और जो है मलमूत्र के हाथ धोना गंगा जी में निषेध है। फिर हम अपने पूरे सीवरेज का पानी पूरे के पूरे मलमूत्र के सब नाले गंगा जी में डाल देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो पूरे देश को भी जागरूक होना होगा, खास करके जो गंगा के किनारे बसे हुए जो शहर, उनमें गाँव में रहने वाले जो लोग हैं, वो भी एक संकल्प लें कि गंगा, जिसके बारे में हम कहते हैं गंगा हमारी माता है, जन्म मरण का नाता, माने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमारा गंगा के साथ में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रिश्ता है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है और पूरा देश जब खड़ा होगा तो निश्चित रूप से गंगा निर्मल बहेगी, अविरल बहेगी। जितने भी लोग गंगा के किनारे बसते हैं, चाहे वो अखाड़े हैं, आश्रम हैं या आम जन हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, सभी को प्रतिबद्ध होना होगा कि हम गंगा में गंदगी नहीं डालेंगे, सीवरेज का गंदा पानी नहीं डालेंगे। उसके लिए शुद्धि के लिए जो भी प्लांट्स हैं उनको हमें लगाना चाहिए और गंगा में जल जो है वो किसी भी तरह से मलमूत्र और ये जो सीवरेज का जो पानी बहता है वो बिल्कुल नहीं बहना चाहिए। उसके लिए हमें जो भी ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उनको लगाना चाहिए। सरकार के साथ साथ जो गैर सरकारी संस्थाएं वर्षों से गंगा की शुद्धि के लिए प्रयास कर रही हैं, उसमें बहुत से NGOs हैं, बहुत सी राष्ट्रीय स्तर की ऐसी संस्थाएं हैं। गंगा रक्षा मंच भी उनमें से एक है। गैर सरकारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व भी जो गंगा की शुद्धिकरण के लिए जो सरकार ने प्राधिकरण बनाया है उसमें होना चाहिए, क्योंकि जब तक गैर सरकारी संस्थाओं का प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक पारदर्शिता के साथ में, ईमानदारी के साथ में काम होने की संभावना कम ही दिखती है। आज हम गंगा रक्षा मंच की ओर से हमारे जो 5 मुद्दे हैं, गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना, गंगा रक्षा प्राधिकरण का निर्माण सरकार करे, गंगा के प्रवाह को अखंड बनाए रखना, यही आज की सभा के प्रस्ताव है। आज प्रण करते हैं हम कि अब गंगा को गंदा नहीं होने देंगे और हमारी आंखों के सामने जो गंगा को गंदा किया जा रहा है, गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत गंगा की पवित्रता का शंखनाद यहाँ कानपुर से इसीलिए किया गया है कि यदि कानपुर में गंगा यदि पवित्र रहती है तो और ज़्यादा आगे पवित्र बहेगी, निर्मल बहेगी। कल हमने तुलसी, चंदन और जीवन दायिनी जड़ी बूटियाँ गंगा में अर्पित करके उसी गंगा की संकल्पना की कि जो गंगा आदिकाल से इस धरती पर बहती आई और जन जन को पवित्र करती आई, जो हमारी जीवन की धारा गंगा, अब हम उसको निर्मल रखेंगे, पवित्र रखेंगे। आज गंगा जल हमारे यहाँ करोड़ों करोड़ों घरों में गंगा जल होता है और कुछ लोग तो उसी से रोज आचमन करते हैं। जीवन में पहली बार हम आज ऐसा व्रत कर रहे हैं जिसमें दुग्ध का भी सेवन नहीं, केवल जल का सेवन करेंगे गंगा जल की पवित्रता के लिए। आज का मुद्दा था हमारा गंगा जी की अविरलता, निर्मलता और पवित्रता का। और मुख्य 5 मुद्दों में से जो सबसे पहली जो हमारी मांग थी वह पूरी धर्म सत्ता की ओर से, करोड़ों करोड़ों भारतीयों की ओर से, कि गंगा को वैधानिक रूप से भारत सरकार राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें और गंगा जी को राष्ट्रीय नदी की तरह संरक्षित करे और जो भी अराजक तत्व, आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व गंगा में गंदगी फैलाते हैं उनको सरकार संज्ञेय अपराध मान करके दंडित करें,
जिससे कि गंगा जिसके कारण से भारत की पहचान है, वह भारत की गंगा की निर्मलता, अविरलता अक्षुण्ण बनी रहे। मां गंगा को प्रदूषण से बचाने, इसकी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए कई बार गंभीर प्रयास निजी संस्थाओं द्वारा होते रहे हैं। पतंजलि योग पीठ भी मां गंगा के अस्तित्व को बचाने के लिए आगे आया है। श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज व पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के नेतृत्व में पतंजलि योग पीठ द्वारा संचालित वैदिक गुरुकुल के ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी व सेवाव्रती भाई बहनों द्वारा कनखल स्थित देवेश्वर घाट पर गंगा सफाई अभियान चलाया गया। घाट पर पहुंचने से पूर्व कनखल के मुख्य मार्गों से गुरुकुल के भाई बहनों ने पद यात्रा निकाली। गंगा की स्वच्छता, गंगा की स्वच्छता, गंगा मैया की, गंगा मैया की। घाट पर श्रद्धेय आचार्य जी ने समीप के धार्मिक स्थलों के धर्माचार्यों के साथ सफाई अभियान की अगुवाई की। मानता हूँ कि गंगा से हमारा जीवन है और हमने अपने जीवन के लिए गंगा को बर्बाद कर दिया। तो हमारे जीवन से गंगा नहीं है, गंगा के जीवन से हमारा जीवन है। जिस दिन हम इसको समझ लेंगे तो हम गंगा के जीवन को बचाने के लिए अपने आप को लगा देंगे, और जिस दिन लगा देंगे उस दिन हमारी रक्षा, हमारी संस्कृति की रक्षा। भारत के एक एक व्यक्ति को आज भगीरथ बनाना होगा। संकल्प लेना होगा उस गंगा के लिए जो गंगा वर्षों से उनके पुरखों को तारती आई है और वर्तमान में भी उनको जीवन देगी। गंगा के बिना क्या हम भारत की कल्पना कर सकते हैं? आज हमारे सामने एक प्रश्न है। हमें यह सोचना होगा कि यदि गंगा नहीं होगी तो हम कहां होंगे, क्योंकि गंगा भारत का पर्याय है। आज हमें जगना होगा। गंगा न कभी समाप्त हो सकती है, न ही समाप्त होगी। बस हमें जगना होगा। जिस क्षण भारत जगेगा, भारत का नागरिक जगेगा, प्रत्येक व्यक्ति
जो गंगा के प्रति श्रद्धा रखता है जगेगा तो निश्चित ही अविरल और निर्मल गंगा सदा सदा के लिए हमें जीवन देती रहेगी।